बताइए कैसे क्या करना है। फैसला तो मैंने ये किया था कि पूरी प्रॉपर्टी दोनों दामादों के बीच बराबर बराबर बांट दूंगा। दोनों जिम्मेदार हैं, काबिल है, और समीर तो शायद नीचे फोन की रिंग बजी होगी। बूढ़ों के कान बड़े तेज हैं। करो करो, खूब बातें करो ससुर जी। मैं सुन नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है आप क्या बातें कर रहे हो। आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो ना। आधा हिस्सा मैं समीर के नाम करूंगा, ऐसा मैंने तय तो किया था, लेकिन जानकी के मना करने पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपका ये फैसला कोई बदल नहीं सकता ससुर जी। मुझे पता है, अब बस ये दरवाजा खुलेगा और मेरी करोड़ों की लॉटरी खुलेगी। ये जानकी के पावर ऑफ अटर्नी है, उसने पूरा फैसला मुझ पर छोड़ दिया। लव यू ससुर जी। लेकिन क्या इस मामले में आपने समीर से बातचीत की? नहीं, तुम उसे नहीं जानते। इतना खुददार है कि क्या कहूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे कोई जिम्मेदारी में नहीं बांधूं। ठीक है, तो मैं पेपर्स तैयार करता हूँ। हो गया तू करोड़पति। ला 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 ला। आपकी सैलरी कितनी है? डबल। कल से आपकी सैलरी डबल। क्या? क्यों? क्योंकि साहब बहुत खुश है। आपका साहब बहुत खुश है। क्या? मौका ही तो ढूंढ रही थी मैं कब से। सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आऊं, विदेश। हाँ, आजू बाजू में नहीं। और इसी बहाने जी घर के इन कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ भाभी, आपके बेटे की शादी बड़े घर की बेटी से हुई है, फिर आप तो घूम ही आओ, वो भी विदेश। वैसे तो आपको ऐसा मौका मिलता कहाँ? मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने आप के लिए 2-3 और डायमंड के सेट्स बनवा लूंगी। हाय हाय भाभी, मैं भी तो ऐसा ही सोच रही थी। हमारी सोच कितनी मिलती है ना भावना? तुम और डायमंड नेकलेस, नैपकिन लाना। पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास भावना? मैं भी तो यही कह रही हूँ भाभी कि विदेश जाने के लिए आप इतने सारे पैसे लाएंगी कहाँ से? मैं तो तुम दोनों से ये पूछती हूँ कि आप दोनों के पास पैसे आएंगे कहाँ से? डोंट फील बैड, पर मैं तो वो 5 लाख रुपए खर्च करूंगी जो मुझे बापूजी से मिलेंगे। मैं भी। नजर भी मत डालना तुम लोग उस 5 लाख पर, क्योंकि बापूजी के वो 5 लाख तो सिर्फ मुझे मिलेंगे। सबसे पहले मेरी बहू जो आई थी इस घर में, सबसे पहले रिश्ता महेश के लिए आया था, समीर के लिए नहीं। भाभी, लेकिन वो रिश्ता तय नहीं हुआ था। जब आप एक दूसरे पे चालें चल रही थी, तब मैं अपने रोहित का रिश्ता तय कर चुकी थी। महेश का रिश्ता भी तय ही था, अगर समीर बीच में नहीं आता। फिर वही बात, नाम भी मत लेना मेरे समीर का। बेकसूर है वो बेचारा, तुम्हारा महेश भागकर शादी करके आया। डोंट फील बैड, लेकिन मैं आपके मुंह से यही तो बुलवाना चाहती थी। पर आप दोनों जब अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, तब तो मेरा महेश शादी कर चुका था। तो 5 लाख रुपए तो मेरे हुए ना?
इस बात के बारे में घर में तब जानता कौन था भावना? हाँ, कोई झंझट और नाटक के बगैर मेरे रोहित की शादी सबसे पहले तय हुई थी, इसलिए 5 लाख रुपए तो मेरे हुए। अरे ऐसे कैसे? फिक्स फैसला तो हो चुका है, 5 लाख रुपए तो मुझे ही मिलेंगे। मैं भी देखती हूँ मेरे अलावा कौन लेता है वो 5 लाख। चाहे जो भी बोलो, तय हो गया कि 5 लाख रुपए मेरे हुए हैं। बस बात खत्म, दी एंड। ये लीजिए पंडित जी, आपने कलश मांगा था ना? हाँ बेटे। मैं मदद करता हूँ। ये लीजिए पंडित जी, हाँ बेटा लाओ। और ये फूल भी लीजिए, भगवान जी पे चढ़ा दीजिए। बेटा ये पूजा के समय चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये लीजिए अगरबत्ती, आप ये तो जला सकते हैं ना? क्या हो गया बेटे तुम्हें? अगरबत्ती भी पूजा के समय जलाया जाता है। पता है पंडित जी, मुझे ये सब अच्छी तरह से पता है। अरे मेरे हरी चाचा बहुत बड़े पंडित हैं हमारे घर में। हाँ, ये लीजिए। पता है समीर, हर साल हमारे घर में ये पूजा होती है। इस साल हमारी शादी हुई है ना, पापा हमसे करा रहे हैं। लीजिए पंडित जी। और अब ये पूजा हम ही करेंगे, वो भी हर साल, क्योंकि अब जो भी ससुर जी के हाथों में है वो मेरे हाथों में आने वाला है। कब आएंगे ससुर जी नीचे? तुमने कुछ कहा? नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पापा अभी तक नीचे नहीं आए। मैंने सारी पूजा की तैयारियां पूरी कर दी भाई। क्यों पंडित जी? वो एक जरूरी काम में बिजी हैं, आते ही होंगे। अच्छा, क्या बात है गोपाल चाचा? बिटिया, मालिक से पैसे लेने थे। हर साल गरीबों को पूजा के दिन खाना खिलाते हैं, उससे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन पापा तो थोड़े बिजी हैं, क्या वो लोग थोड़ी देर रुक सकते हैं? क्यों क्यों गरीबों को इंतजार करवा रही हो? पैसे ही तो देने हैं ना। अरे मैं पैसे दे देता हूँ। अरे पर समीर तुम। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे पापा पैसे दें या मैं, बात तो एक ही है ना। सब कुछ अपना ही तो है, ये घर भी तो अपना ही है ना। हाँ पर पापा। नहीं 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 जानकी, ये एक गलत बात। अरे दामाद भी तो बेटे समान ही होता है ना। तो मुझे दे देने दो, पापा बुरा नहीं मानेंगे। और आप भी गोपाल काका, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप इनके पास आ जाते हैं। बोलिए कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं बेटा, बस 5,000। कितने? 5,000। 5,000? सिर्फ 5,000? सिर्फ 5,000 के लिए पापा को परेशान कर रहे थे? ये लो भैया अपने 5,000 रुपए। अपने पापा बोल बोल के 5,000 का सॉलिड चूना लगवा दिया तूने समीर। हाँ, पर तू फिक्र मत कर, ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है बेटा, सूद समेत सब वसूल हो जाएगा। अब घी गिरा भी तो अपने खिचड़ी में ही तो है।
हे सत्यनारायण भगवान, आप तो मेरा सच अच्छी तरह से जानते हैं ना। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखना। आप ही की दया से आज मेरे सारे सपने सच होने जा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। समीर, वरुण, आज उम्र के जिस पड़ाव पर मैं हूं, इस पड़ाव पर जिंदगी में हर इंसान पहुंचता है और अपने आने वाले कल को अपने आप में नहीं, अपने बच्चों में देखने लगता है। जिंदगी भर जितनी मेहनत, जितनी भागदौड़, जो कुछ करना था मैंने किया। जो कुछ मैं कमा सकता था, जो कुछ जोड़ सकता था, मैंने जोड़ा। लेकिन अब मैं जरा थक गया। इसलिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी की हिफाजत करने की और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी अगली पीढ़ी यानी मेरे अपने बच्चों की है। और ये शरीर अब ये जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। डॉक्टर का भी कहना है कि मेरी सेहत के लिए अब मुझे काम से रिटायर हो जाना चाहिए। इसलिए हर पहलू को, हर नजरिए को सोच परख कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपनी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों के हाथों में दे दूं। तो जल्दी से अपनी ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए ससुर जी। आपका ये बच्चा कब से इस पल का इंतजार कर रहा है। वरुण, आज से तुम सब कुछ अपना समझकर जिम्मेदारी से संभालोगे। हाँ बेटा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि मैं वो समीर। बेटा, पहले तो मैं सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांटना चाहता था, लेकिन जानकी ने मुझे ये गलती करने से रोक लिया। उसने मुझे समझाया कि समीर बहुत ही स्वाभिमानी और खुददार इंसान है। अगर मैंने समीर को कुछ दिया तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हाँ समीर, मैं तुम्हारे ज़मीर को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं जिद भी करूंगा तो मेरा मान रखने के लिए तुम मेरी बात मान तो लोगे, लेकिन तुम्हारा दिल ये बात नहीं मानेगा। इसलिए मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मेरा सब कुछ मैं वरुण के हाथों में सौंप दूं। वरुण बेटा, अब तुम सब कुछ संभाल लो। आओ बेटा, पेपर साइन कर लो।
ठीक है पापा, अगर समीर यही चाहता है तो ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। समीर, ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये तो तू लुट गया भाई, तू तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और जमा जानकी पे इम्प्रेशन, इसी अच्छे इम्प्रेशन की वजह से आज सब कुछ तेरे से छिन गया। पर अब ये सोच, अब तू करेगा क्या? अरे बाप रे, 20,000 रुपए महीने वाली नौकरी, और ये साला वरुण बनेगा अरबपति। ओह गॉड, ये क्या कर दिया तुमने जानकी? घर की लक्ष्मी होकर मेरी जिंदगी की लक्ष्मी को लात मार दी तुमने यार। ऊपर वाले दिखा कोई करिश्मा, बचा ले मेरी उजड़ती किस्मत प्लीज। पेन प्लीज। Thank you so much, Samir. ये क्या कर दिया तुमने? अरे मर गया। क्या हुआ बेटा? पैर टूट गया मेरा, पैर टूट गया, बहुत बुरी तरह से मोच आ गई। अब डॉक्टर को बुलाऊं? अरे पापा, मोच में डॉक्टर क्या करेगा, आप रहने दीजिए। हाँ पापा, मैं मसाज कर दूंगी, ठीक हो जाएगा। देखिए ना, आज ही हमें वापस भी जाना है, आज ही ये सब होना था। नहीं, ऐसी हालत में मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। कल आराम करो, पैर ठीक हो जाए फिर चले जाना। हाँ समीर, हम कल चलेंगे। आराम से, आराम से। तुम्हारा हर नाटक मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। पापा, पापा आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये पेपर्स, सॉरी। बेटा, ये पेपर्स तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने इसकी कॉपी रखी ऑफिस में, कल मंगवा लेंगे और उनके सिग्नेचर करवा लेंगे। खेलो जितने खेल खेलने हैं समीर, और एक नहीं ऐसे 101 पेपर खराब कर दो। लेकिन उससे अपनी खराब किस्मत नहीं बदल सकते तुम। ससुर जी की इस दौलत का मालिक किस्मत सिर्फ मुझे बनाएगी, मुझे। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपना करोड़ों का सपना इतना आसानी से नहीं टूटने दूंगा मैं। देखते जाओ, सारी लकीरें बदल दूंगा मैं तुम्हारे हाथों की, लेकिन अपने हाथों से ये जायदाद नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं।